बास करोड़ फिल्में तो की। ऐसी थी जिसमें हीरोइन गाना गाते हुए उसका मुंह ही नहीं नजर आता था। हर न्यू ईयर पार्टी ऐसी नहीं होती जैसी मौलाना तारिक जमील को फोमो हो रहा है, नॉर्मल पार्टीज भी होती हैं ऐसा नहीं फोमो हो रहा है, वेरी नाइस। मैं कहता हूँ यार थोड़ा सा ड्रामा ही पूरा कर लो, मतलब जरूरी तो नहीं है कि तुम तस्बीह भी हाथ में तुम्हारे हो और साथ तुम आई विल पनिश यू भी जारी रखो मुसलसल। उमर ने तस्वीर देखते ही ढूंढना शुरू कर दिया। उमर खड़ा रहा है उस पार्टी के मैं बाहर। कहीं जा नहीं सका ना, मैं इसलिए देखता रहेंगे कि यार मतलब मुझे बुला ही ले। रोज तुम ना सुधर जाओ। न्यू ईयर नाइट पे फिर आपने कौन सी पार्टी अटेंड की? आपने क्या किया? मैं आई थिंक न्यू ईयर नाइट पे मैंने क्या किया, इन्होंने कोई बुरा काम किया होगा जिनको याद नहीं। वेलकम टू लॉलीपॉप, यू वाचिंग न्याय दो लाइफस्टाइल। मेरा नाम है वकास हबीब राना। आप सबको बहुत बहुत खुश आमदीद। मेरे साथ मौजूद हैं उमर सईद एंड अली वारसी। उमर, आपके आ जाने का स्पेशली बहुत शुक्रिया। उमर जो हैं वो फ़िल्म पढ़ाते हैं यहाँ पर पाकिस्तान में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, और उमर से हम मुस्तफ़ीद होते रहते हैं जो इनका नॉलेज है उससे फ़िल्म्स के बारे में। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो कुछ इस तरह है कि हमारे बॉलीवुड में जो नेक्स्ट मूवीज़ आ रही हैं इन 2023, सम ऑफ देम आर वेरी वेरी एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स। तो उसमें पुष्पा 2 भी है और पठान भी आ रही है, सलमान खान की मूवी भी आ रही है, सो विल डिस्कस दैट। And then Myra Khan talked about her, her friends in Bollywood, and she said कि we are in contact, but politics इस तरह की है कि वो लोग वहाँ पर डरते हैं और हम यहाँ पर डरते हैं कि हमारा कोई वो ना हो। So she's in a secret relationship with the Bollywood stars somehow. Wait a second. Well, controversy बना दी मैंने। अच्छा, एंड ऑफ ऐसे कोर्स है नहीं ना, वो आप क्लियर कर दें थोड़ा सा जरा। नहीं, मैं बाद में करूंगा क्लियर। अच्छा, आप इंतजार करें मेरे क्लियर करने का। और फिर फिरोज खान, ओ माय गॉड दिस गाय, उन्होंने न्यू ईयर इवनिंग पे, न्यू ईयर नाइट से पहले उन्होंने एक वीडियो शेयर किया। उन्होंने कहा मौलाना तारिक जमील इज क्राइंग, रो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो न्यू ईयर पार्टी होगी, वहाँ पे लड़के लड़कियाँ शराबें पियेंगे, डांस करेंगे। सुनवाए ना जरा वो हमें। आपको मैं सुनाऊं? हाँ ना, आप प्लीज। सुने। आज रात को न्यू ईयर मनाएंगे, कितने लड़के लड़कियां नाचेंगे, शराबें पियेंगे। सो आपने सुन ली। और उसके बाद फिरोज खान was seen at a New Year night party. Anyway, we'll get to that. But first of all, उमर, आप जो आने वाली मूवीज हैं 2023 की, क्या what's your कौन सी मूवी को ज़्यादा आप एंटिसिपेट कर रहे हो? बिकॉज आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग पठान, बिकॉज इतनी कंट्रोवर्सी बन गई हुई है। तो मैं देखना चाहूँगा कि पठान एक तो बिजनेस कैसा करती है और मूवी कैसी होती है। इसमें देखिए, मैं आपको लिस्ट में बता दूँ, बड़े मियाँ छोटे मियाँ है, जिसमें कि अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ हैं, और किसी का भाई किसी की जान, सलमान खान की पठान, शाहरुख की पुष्पा, ऑफ कोर्स द सेकंड पार्ट, सलार, डंकी, ये मूवीज़ हैं। जवान है, वो भी शाहरुख खान की है जो 2023 में आएगी। सो कौन सी मूवी? हाँ विकास, अच्छा थोड़ा सा 2022 की अगर बात करें तो 2022 मुश्किल साल था बॉलीवुड के लिए, बहुत मुश्किल साल गया। उसकी वजह ये कि बॉलीवुड इंडस्ट्री का बहुत सारा पैसा जो है वो चला गया बॉलीवुड से निकल के, और वो बहुत सारी फ्लॉप्स फिल्म्स गई हैं। फ्लॉप फिल्म का इस हिसाब से लगाएं कि अगर वो फिल्म का बजट 400 करोड़ पे है तो वो फिल्म ने रिकवर किया है 100 करोड़ पे, तो 300 करोड़ का। तो इस वक्त बॉलीवुड की बहुत फिल्म्स जो हैं वो नुकसान में चली गई। लाल सिंह चड्ढा जिस तरह से हो गई, मतलब उसको लोगों ने देखी जरूर है लेकिन वो उस तरह से रिकवर नहीं। खासतौर पे जो बॉलीवुड है, हिंदी शमशेरा, आई थिंक इट वाज अनदर फ्लॉप। शमशेरा हो गई बिल्कुल। ये अभी ब्रह्मास्त्र ने डिड ओके, अच्छा बिजनेस कर लिया था। ये अभी सर्कस बहुत बड़ी फ्लॉप गई है। सर्कस बहुत बड़ी फ्लॉप चली गई है। तो इस वक्त जो बॉलीवुड जो प्रोड्यूसर्स हैं ना, वो इस बारे में बहुत परेशान है क्योंकि बहुत सारा पैसा जो है वो चला गया, और रिलायंस वगैरह भी रिकंसीडर कर रही है चीज़ों को कि भाई उसने अब फिल्मों में कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। तो मेरा ख्याल है एक शिफ्ट आएगा इस वाली से। दूसरी बात ये कि इंडिया की जो ओवरऑल मुझे लगता है कि जो वहाँ के जो अमूमन अवाम है, जो वहाँ पे जो लोग हैं, उनमें भी कभी कभार कुछ फिल्मों के बारे में बहुत रिएक्शन आता है। तो अब वो लोग बहुत डरना शुरू हो गए। पठान फिल्म पे आप देखें, कभी इससे पहले नहीं हुआ था कि उसने कौन सी बिकनी पहनी थी, उस बिकनी में कलर कौन सा था, उस कलर के ऊपर मसला आना शुरू हो गया। तो अब वो जो पहले केयरफुल थे अब वो बहुत केयरफुल रहना। अच्छा, मैंने ना एक गोलमेज जो होती है ना डायरेक्टर्स वगैरह की और एक्टर्स की, उसमें करण जौहर वाज आल्सो देयर। तो करण ने ये बात की, उसने कहा देखें ये बॉयकॉट ट्रेंड, ये वो, इट डजंट मैटर। अगर आपकी फिल्म अच्छी है ना, इफ द कंटेंट इज गुड, it is going to get you good business. तो
ये चीज़ें अपनी जगह हैं, वो चलते हैं, लेकिन यू नो इवेंचुअली वो चीज़ मैटर करती लेकिन है। विकास बात ये है कि लाल सिंह चड्ढा अभी आई नहीं थी, किसी ने देखी नहीं थी वो फिल्म, लेकिन उसका बॉयकॉट बहुत बड़ा शुरू हो गया था। इसी तरह से अभी पठान फिल्म रिलीज नहीं हुई है, लेकिन इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी है कि अब उनका सेंसर भी मजबूर हो गया है, अब उसने भी कहा है कि इसको कट करना शुरू कर दो इस फिल्म को। हाँ, ये भी तो सही अच्छा, है। मेरा इसमें ना व्यू ये है विकास, थोड़ा सा आपसे डिफरेंट है। वो ये है कि इट डज हैव एन इम्पैक्ट। अगर आप थोड़ा सा ये पीछे मेरा से व्यू नहीं trajectory है, में- ये करण जौहर या का मैंने maybe, बताया। सॉरी, करण जौहर का। Yeah. करण जौहर को मतलब ऑब्वियसली ही अंडरस्टैंड्स बिजनेस मोर देन एवरीवन, बट एट द सेम टाइम आई फील के ही हैज अ रिस्पांसिबिलिटी एज अ फिल्म मेकर, एज अ प्रोड्यूसर, दैट ही हैज टू, यू नो, ही इज अ बिग गन इन द इंडस्ट्री, सो ही कांट जस्ट से दैट बॉयकॉट ट्रेंड इज अ बिग थिंग दैट वी कैन नॉट फाइट ऑफ। तो वो शायद थोड़ा सा वो उनको डिप्लोमेटिक भी हाँ, होना पड़ेगा, defensive हो रहा बट था। आई पर्सनली बिलीव दैट चाहे वो माजी की 4-5 आप फिल्में उठाकर देख लें जिनके ऊपर शुरू हुआ कि जी बॉयकॉट ट्रेंड होगा, और बॉयकॉट जो है वो एक बनने की कोशिश की गई, और फिर बॉयकॉट की वजह से उस फिल्म को नुकसान हुआ। नाउ द थिंग इज के दैट वाज मे बी फॉर एग्जांपल इन 2011 और 2008 और 2014 या चेन्नई एक्सप्रेस के बारे में इस तरह की बातें शुरू की गई, और दूसरी भी फिल्म्स थी जिनको इस तरह की सिचुएशंस का सामना करना पड़ा। कमेंट सेक्शन में जो लोग आते हैं ना, वो ये बात करते हैं, वो कहते हैं देखें, अगर आपका कंटेंट अच्छा नहीं ना है तो मतलब वो पूरी यू नो लिसनर्स जो हैं, हमारे व्यूअर्स जो हैं, वो ये बात करते हैं कि आई डोंट डिसएग्री विद देम। ये हाँ, बात वो बिल्कुल कहते हैं दुरुस्त देखें है। जी, आप ये कह रहे हैं ना, तो ये सिर्फ वजह नहीं है। वो कहते हैं कि अगर कंटेंट, वो कहते हैं फिल्म ही फारिग थी, यू नो, वो कहते हैं लाल सिंह चड्ढा फारिग तो नहीं नहीं, थी मैं सर्कस की एग्जांपल दे रहा हूँ। वो कहते हैं जी, इसमें अगर ये चीज़ होती तो शायद हम देख लेते हैं। उन्होंने कहते हैं जी कंटेंट ही अच्छा नहीं था, तो यू नो वो हाँ, है। लेकिन वकास, डू यू रिमेम्बर यार वो गोलमाल टाइप की फिल्में भी यहाँ पर मतलब कितना बिजनेस करती रही हैं। फनी यार। फॉर एग्जांपल बहुत सारी रब ने बना दी जोड़ी, हम्म। अगर आप उस मूवी का कंटेंट देखें और उसको देखें कि यार एक बंदा है वो मूछें लगाता है तो ऐसा हो जाता है, मूछें उतारता है तो ऐसा हो जाता है, और बीवी उसकी मान गई है। देखें, ठीक है आपकी सारी बात, मतलब एक बहुत बड़ा पैकेज होता है, उसमें गाने कैसे हैं, उसमें म्यूजिक कैसे, उसमें कलर्स कैसे हैं, लोगों को कितने जो है फनी, कितनी एंटरटेनमेंट क्या है, वैल्यू क्या है। बट द थिंग इज़ के ये चीज़ जो है वो फॉर एग्जांपल लाल सिंह चड्ढा के केस में, ब्रह्मास्त्र के केस में, और आई फील पठान के केस में, अगर ये पूरी तरह फिल्म को फ्लॉप नहीं करवाएगी ना, तो फिल्म जितना उसका पोटेंशियल Potential है है, उतना नहीं उसके हो पाया। मुकाबले में वो पूरा पोटेंशियल अपना फुलफिल करने में नाकाम होगी। एंड दिस हैज़ अ पॉलिटिकल डायमेंशन टू इट। ऑब्वियसली वी कांट डिस्कस इट टू मच ऑन द लाइफस्टाइल चैनल, बट एट द सेम टाइम आई फील के वो भाई हमारे नाराज़ भी होते हैं, वो कमेंट्स वगैरह जो करते हैं, बट एट द सेम टाइम आई थिंक इफ़ यू वो कबूतर वाली जो आइडिया है ना कि आप आंखें बंद कर लें तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो वो होता नहीं है। अच्छा, मुझे जेंटलमैन मुझे बताएं कि ये जो मूवीज़ हैं, आप इसमें से कौन सी फिल्म जो है वो देखना चाहेंगे 2023 में? पठान डेफिनेटली आई थिंक बड़ी एंटिसिपेटेड फिल्म है, और शाहरुख खान की काफ़ी देर बाद फिल्म आ रही है। अच्छा, उमर, पुष्पा मुझे समझ नहीं आई थी यार। मुझे मतलब देखें, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ के RRR और KGF 2, KGF 1, और भी कुछ अगर मूवी मैंने देखी है साउथ की, तो वो मतलब मज़ा आता है। पुष्पा की मुझे समझ नहीं आई, मतलब यू नो थोड़ा सा ड्रैग लगा था मुझे। तो आपने देखी है पुष्पा? नो। अच्छा, पुष्पा के बारे में, अच्छा मुझे पुष्पा जो थी ना, मैं एक्चुअली साउथ फिल्म्स को इतना फॉलो नहीं करता हूँ, लेकिन पुष्पा मैंने बस आउट ऑफ नोवेयर देख ली फिल्म, और मुझे एंटरटेनिंग के लिहाज से वो अच्छी लगी। मतलब उसमें कोई चीज़ मतलब आपका मेक सेंस करे या ना करे, लेकिन शुगर उसमें पूरा था, और मुझे वही नहीं हुआ ना, लाइक मुझे लगा ड्रैग हो गई थोड़ी सी ना, वो वाला सीन था। बट एनीवे, आई वुड लव टू वॉच पुष्पा 2 एज वेल, बिकॉज I'd like to know कि क्या नया करते हैं वो, और उनके एक्शन सीक्वेंसेस, एंड ऑफ कोर्स पठान। बट ये है कि ये जो शाहरुख की जो जवान मूवी आ रही है, आई थिंक ये इसका भी देखना पड़ेगा। आई होप कि ये अच्छी हो। बट बॉलीवुड को बहुत सारा जो है ना कंटेंट अपना वो थोड़ा सा रिव्यू करना पड़ेगा। ये बड़ी डिस्कशन चल रही है वहाँ पर कि जो मलयालम मूवीज़ आ रही हैं या उधर जो स्टोरीज़ है ना, ये सारे वहीं से उठाते हैं। मतलब साउथ की बहुत सी इंडस्ट्री से ये स्टोरीज उठाते हैं। दृश्यम एक दृश्यम एग्जांपल है, है, और बहुत सी इस तरह की मूवीज़ हैं जो कि इन्होंने वहीं से उठाई हुई हैं। कुछ चलती हैं, कुछ नहीं चलती हैं लेकिन ये अभी एग्जीक्यूशन पे। नया ट्रेंड तो नहीं है, ये तो बहुत मतलब कदीम ट्रेंड है साउथ की मूवी से। तो ये हाँ, दोनों लेकिन बातें- वो अब ये बात कर रहे हैं ना कि भाई हम जो तेरे नाम मस्ती 2003 2005, आई मीन दे हैव बीन डूइंग दिस फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ। हाँ, लेकिन वो डिस्कशन ये चल रही है कि ये जो अमिताभ बच्चन इफेक्ट है ना, एंग्री यंग मैन का जो हीरोइज्म था एक, उसने आके जो स्टोरी थी ना उसको रिडंडेंट कर दिया। वो ये था कि
आप इस तरह की ये कहानी बनाएंगे, अमिताभ जैसी एक हीरो वाला कल्चर जो था ना वो आया, बिकॉज यू नो साउथ में ये उस तरह अभी भी वो चीज़ नहीं है, मतलब वो हीरो उनका लार्जर देन लाइफ है, बट वो स्टोरी पकड़ के चलते हैं, कहानी उनकी एक है और वो रूटेड रखते हैं। सो ये बहुत वहाँ पे डिस्कशन चल रही है। और फिर साउथ के जो डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, फिल्म मेकर्स हैं, वो भी ये बात कर रहे हैं, कमल हसन सेड के मतलब यू नो हिंदी सिनेमा हैज़ नथिंग टू वरी अबाउट, बिकॉज ही सेज कि ये वक्त हम बड़े अरसे से देख रहे थे, हमने अपनी करेक्शन की है, तो आज हम ये एंजॉय कर रहे हैं, ये ख़त्म हो जाएगा। ही सेड कि ये जो हम बना रहे हैं ये नहीं चलेगा, और अगर 1-2 साल अगर आप समझते हैं ये चलता रहेगा तो ये नहीं चलेगा, फिर हिंदी सिनेमा चलना लग पड़ेगा, यानी वो कुछ ना कुछ करेक्शन कर लेंगे। सो ही सेड इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ दिस, ये आज हम हैं कल वो होंगे, तो ये इस तरह चलता रहेगा। ये बात आपकी दुरुस्त है कि साउथ के सिनेमा का जो इम्पैक्ट है, बट यू नो अमिताभ बच्चन का जो एंग्री यंग मैन का जो इरा था वो बड़ी हद तक खान्स के दौर में, मतलब इफ़ यू लुक एट हम आपके हैं कौन, या दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, या दिल, या मैंने प्यार किया, आप इन मूवीज़ को देखें, थोड़ा सा एंग्री यंग मैन आपको थोड़ा सा नज़र आता है। उसमें कौन सी फिल्म थी यार, वो आमिर खान की, जो बहुत वो कॉलेज के बच्चे होते हैं वो सारे, जो जीता वही सिकंदर। मगर जो 90s है और लेट 80s है उसमें अगर आप देखें तो, और यही वो इरा है अर्ली 2000s और लेट और 90s का, जो तकरीबन 20 साल का जो इरा है, उसमें इंडियन सिनेमा वेंट ग्लोबल। और उसको जब सऊदी अरेबिया में भी, और अरब कंट्रीज़ के अंदर, और यूरोप के अंदर, और चाइना के अंदर, और फार ईस्ट के अंदर लोगों ने देखना शुरू कर दिया डब्ड मूवीज़ सबटाइटल्स के साथ, वो फिल्म देखते थे। आप उसके ट्रेंड को देखें अगर, जो साउथ कोरिया कर रहा है, कोरियन मूवीज़ के अंदर आप देखेंगे कि मतलब जो उनकी, मैं जो देखता हूँ टिकटॉक के ऊपर जो ट्रेंड्स आ रहे हैं, जो आपको इंस्टा के ऊपर वो क्लिप्स नज़र आते हैं, मोस्ट ऑफ दोज आर यंग बॉयज़, यंग गर्ल्स, वेरी गुड लुकिंग, वेरी प्रिटी, और वो जो है वो लव स्टोरीज़ हैं, ठीक है। नाउ द प्रॉब्लम आई सी इज़ कि एंग्री यंग मैन का जो इरा है वो 80s के एंड में ऑलरेडी एंड हो गया था, और 90s में और लेट 80s में जब वो शहनशाह और लाल बादशाह और भीमा और इस टाइप की जो फिल्म्स अमिताभ बच्चन बना रहे थे तो वो चलती नहीं थी। नहीं अली, हीरोइज्म नहीं खत्म हुआ था ना। नहीं, हीरोइज्म अभी तो देखो ना, हीरो किस तरह का, डू यू वांट अ हीरो देखो जो ना, कि लड़की के साथ रोमांस करता है? शाहरुख, आमिर, संजय दत्त, अजय देवगन, सुनील शेट्टी, संजय दत्त का पूरा एक 10 साल का इरा है खलनायक के बाद मुन्ना भाई MBBS तक, जिसके अंदर संजय दत्त वाज ऑब्वियसली, वो पहले रिहेबिलिटेशन के लिए वो चले गए थे, वो अमेरिका चले गए, बट वो हीरो सेंट्रिक है ना। बट दोस फिल्म्स ऑलवेज फ्लॉप्ड। अब अपार्ट फ्रॉम वास्तव में भी, और वास्तव का भी जब पार्ट 2 आया तो वो हिट नहीं हुआ था, हथियार उन्होंने बनाई थी, और उसके अलावा मुन्ना भाई, तो ही हैड टू री इन्वेंट हिमसेल्फ बाय गोइंग इनटू दैट कॉमेडी साइड के ऊपर जाना, और वो उसके अंदर एक और एक 11 और हसीना मान जाए की टाइप की मूवीज़ जो उनके गोविंदा के साथ वो कर रहे थे, उसके अंदर वो हिट हो रहे थे। लेकिन जब वो वही वाली फिल्म्स करते थे जिसमें कारतूस और जंग, जो जैकी श्रॉफ के अगेंस्ट वो सामने खड़े होते थे, दाग, इस टाइप की मूवीज़, तो वो कुरुक्षेत्र, वो फिल्में हिट नहीं हुई। रोमांटिक करो आप या वो एक्शन करो, दैट्स नॉट द डिबेट। डिबेट इज कि वो हीरो है, मतलब ना हीरो लार्ज इन द लाइफ, वो वाला जो सीन था ना, उसने क्या किया कि जो आपकी कहानी थी ना वो हीरो सेंट्रिक होती थी ना, कि हीरो है तो बस हीरो है, हीरो को देखने जाते थे लोग ना, तो वो चीज़ ख़त्म हो गई। कंटेंट को उस तरह वो प्रमोट नहीं हुआ उस वक्त ना। बट एनीवे, वी विश बॉलीवुड गुड लक, वी होप कि बॉलीवुड जो है वो अच्छा परफॉर्म करें in 2023, and you know, we would love to watch some great content. Acha, so Myra Khan, she says कि I am still in touch with so many people and there's a lot of love there. Unfortunately, we are easy targets, soft targets, whether it's us here in Pakistan, whether it's them there in India, because we are artists, and that thread of art connects us. We actually get each other. So you know, ये देखिए, हमारे व्यूअर्स को भी हम ये कहते रहते हैं कि ये बॉर्डर शॉर्डर हम नहीं मानते इस मामले में, आर्ट्स के मामले में। इंडियन मूवीज़ को पाकिस्तान में रिलीज़ होना चाहिए, पाकिस्तानी मूवीज़ को इंडिया में रिलीज़ होना चाहिए, कल्चरल जो एक्सचेंजेस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। अभी भी हम पंजाबी मूवीज़ बना रहे हैं मिलकर, वो कोई कनाडा जाके बनाता है, कोई इंग्लैंड में बनाता है, कोई अब दुबई में कर रहा है। सो इट्स ऑल गुड, वो हमें होना चाहिए। सो यू नो, ये रियलिटी है कि मायरा खान जो बात कर रही है कि वो बिकॉज यू नो पॉलिटिक्स इतनी इन्वॉल्व है, उसकी वजह से फिर वो कनेक्शन नहीं हो पाता, या वो अभी काम नहीं हो पाता। एंड इट सीम्स कि मायरा खान जो है वो
इसको डर डर के छुप छुप के मैसेजिंग और कॉल्स करती होंगी कि कहीं मुझे कोई देख ना ले, किसी को पता ना चल जाए कि मेरा इसके साथ रब्ता है, बिकॉज देन इवेंचुअली दैट पर्सन माइट गेट इनटू ट्रबल कि जी ये तो पाकिस्तानी आर्टिस्ट के साथ इसने ताल्लुक रखे हुए हैं, तो वो ताल्लुक नहीं होने चाहिए। मतलब ये सिचुएशन है विच इज़ वेरी सैड आई थिंक। हाँ यार, ये जो माहिरा खान है, आतिफ असलम है, फवाद खान है, ये डायरेक्ट इफेक्टिव हैं इस चीज़ के कि जो पाकिस्तान और इंडिया की जो फिल्म जो है ना वो अलग अलग जो इन्होंने मतलब फिल्म जो चल रही हैं, आर्टिस्ट ने जा रहे हैं, तो ये बहुत इफेक्टेड हैं। तो इनको बहुत पेन होती है इस बात की, क्योंकि माहिरा खान भी जा रही थी वहाँ पे फिल्म्स कर रही थी, फवाद खान भी कर रहा था, आतिफ असलम के गाने चल रहे थे, राहत के चल रहे थे, लेकिन अब उनकी बहुत सारा जो मेजर उनका जो इनकम का चंक है या उनका जो मेजर ऑडियंस है वो नहीं उसको अप्रोच कर पा रहे हैं, तो इसलिए बड़ा बेचारे तंग हैं ये, और ये पॉलिटिक्स की वजह से सारे। तो मेरा ख्याल है कि राइटफुली हैं, मतलब ठीक बेचारे तंग हो रहे हैं। well we hope कि मायरा को I चांस have मिले। always been a proponent of cultural exchange. मैं तो हमेशा से सैयद नूर वगैरह जब इस तरह की बातें करते थे कि जी इंडियन फिल्म यहाँ पर लगती है, हम उसे शान compete नहीं भाई। कर सकते, ये नहीं कर सकते, शान इस तरह की बातें करते थे। अब ये वो लोग हैं जिन्होंने इस इंडस्ट्री से बहुत कुछ कमाया है। मतलब शान पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टार है, सैयद नूर पाकिस्तान का सबसे बड़ा डायरेक्टर था, और ये लोग ये बात कर रहे हैं कि जी हम compete नहीं कर सकते। द थिंग इज़ कि इनको एक चीज़ आती थी और ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते थे। तो बिलाल अशारी आया, या अजब गुल ने कुछ फिल्म्स बनाई, या जावेद शेख ने फिल्म्स बनाई, और उन्होंने पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छा, शुएब मंसूर ने फिल्म्स बनाई 2-3 तो बहुत अच्छी चली, बोल बहुत अच्छी चली। सेम गोज़ विद खुदा के लिए एंड शुएब मंसूर The other की movies. नई फिल्म आ रही 23 में। हाँ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल वो, आई थिंक दीज आर रेलिक्स ऑफ द पास्ट। द थिंग इज़ कि जो चीज़ें हैं ना वो बहुत तब्दील हो गई हैं। अगर ये अपने आप को तब्दील नहीं करेंगे तो फिर वही वाली बात निकलेगी कि यश चोपड़ा जी जो हैं वो उन्होंने कई साल तक मूवीज़ नहीं बनाई, बट देन अगेन इट वाज एन इंडस्ट्री, ही हैड अ यश राज बैनर, आदित्य चोपड़ा के उन्होंने हवाले किया, और वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आहिस्ता, और फिर उन्होंने एक फिल्म बनाई आखिर में जब तक है जहाँ, और वो देखने से पहले वो उनकी वफात हो नहीं, गई। लेकिन अली, तो द थिंग इज़ कि ये लोग जो है ना, अब कोलैबोरेशन जो है, ये जो कोलैबोरेशन है इट्स अ मस्ट। आई थिंक कि पाकिस्तान इंडस्ट्री के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमारी इंडस्ट्री छोटी है, हमारे पास ज़्यादा है गेन करने के लिए। अगर पाकिस्तान के अंदर इंडियन फिल्म्स लग रही हैं उसका फ़ायदा पाकिस्तान को ज़्यादा है, इंडियन फिल्म से कम, इंडियन फिल्म को फ़ायदा कम है। उनके पास ऑलरेडी बहुत बड़ी मार्केट है, लेकिन अगर हमारी मुल्क में उनकी फिल्म्स लग रही होंगी, यहाँ सिनेमा गोइंग कल्चर होगा, यहाँ पर लोग घरों से निकलेंगे, सिनेमाज अच्छे होंगे, देखने के काबिल होंगे, बैठने के काबिल होंगे, वहाँ पर आके मतलब पहले जो है वो मजदूर उतार के अपनी कमीज़ जो है वो पसीनों से भरी हुई आगे अगली वाली सीट पर रख के, इधर वाली सीट के ऊपर जो है वो अपनी लात नहीं रखेगा, और फिर उसके बाद जो है वो बनियान में बैठ के, और फिर वो उसकी एक्सपेक्टेशन भी डिफरेंट होगी ऑब्वियसली, बिकॉज दिस इज़ व्हाट ही इज़ स्पेंडिंग ऑन। तो वो पूरे दिन की जो दिहाड़ी लगा कर आया वो, और अगर आपने फैमिलीज़ को लेकर आना है, ये अली ने जो उसमें- अभी आपको पोर्ट्रे किया ना सिनेमा का सीन, ऐसा नहीं है। इंडियंस देख Okay. रहे हैं, ना नहीं, करो। नहीं, ऐसा ही सीन था। ये पाकिस्तान के सिनेमा के जो सबसे बड़ा जो फॉल है उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये थी कि जो फिल्म थी वो मौला जट के, वो होता है ना, वो मौला जट इज़ अ क्लासिक, लेकिन मौला जट के वो जो ट्रेडिशन में वो तवातुर जो आता चला जाता है, एक ही चीज़ को बार बार प्रोड्यूस करने के चक्कर में हमने फिल्म ही वो बनाना शुरू नहीं, कर ली जो लेकिन अली फैमिली देखो, कल्चर को प्रमोट ही नहीं कर रही, अब और फिर उसके अंदर 35-40 गंद करोड़ डालने के की- लिए, अली मतलब वो 35-40 बाज़ करोड़ फिल्में तो की- ऐसी थी जिसमें हीरोइन गाना गाते हुए उसका मुंह ही नहीं नजर आता था। अच्छा 35-40 करोड़ की मार्केट है पाकिस्तान की, तो इंडिया की भी मूवीज अगर यहाँ चलती है ना तो उनको बेनिफिट है। यानी देखो जब चल रही थी मैं ना, ये नहीं कह रहा कि तो उनको शाहरुख, benefit नहीं नहीं है। सुनो तो सही, शाहरुख जो है ही यूज्ड टू गो टू दुबई, और हमारे जो मॉर्निंग शोज और बाकी शोज के होस्ट हैं दे आल्सो यूज्ड टू गो देयर एंड इंटरव्यू शाहरुख, बिकॉज उनको इंटरेस्ट था कि 35-40 करोड़ हमने सिक्योर करना है। और फिर सैफ की एक मूवी आई जिसमें कि वो कोई एजेंट बने हुए थे, वो फिल्म नहीं पाकिस्तान में चल पाई, वो बैन हुई, तो सैफ को बड़ा उसका एक वो था, धचका था कि यार मतलब किसी भी प्रोड्यूसर के लिए 35-40 करोड़ इज़ अ ह्यूज अमाउंट, तो वो नहीं हुआ था। तो ये एक छोटी है, लेकिन वो बड़ी हो सकती है, जो अली कह रहा है कि वो अगर आप नहीं, मैं चलती ये हैं- नहीं कह रहा, मैं कहीं ये भी नहीं कह रहा, कहीं भी ये नहीं कह रहा कि इंडियन फिल्म को फ़ायदा नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि उनके फिल्म पाकिस्तान में लगने का फ़ायदा हमारी इंडस्ट्री को ज़्यादा है। हमारी इंडस्ट्री में, और इसको इस तरह से आप देखें, मैं मुंडा बिगड़ा जाए देखने गया अपनी फैमिली के साथ, उनके पास इतनी टिकट्स नहीं थी, ये 95 की बात है। 1994 में जीवा लगी थी, ठीक है, तो जीवा जो है वो अपने टाइम में चली थी, अच्छी चली थी, लेकिन मुंडा बिगड़ी जाए जो है वो गुलिस्तान में लगी हुई थी, और उसके बिल्कुल साथ शबिस्तान था, वहाँ पर जीवा उन्होंने दोबारा लगा दी, सेकंड रन में लगा दी। What happened is that when I went to watch मुंडा बिगड़ी जाए with my family, I was 7 or 8, तो उस टाइम पर वो जो फिल्म थी वो हमें टिकटें नहीं मिली, पूरी नहीं मिल सकी, क्योंकि खिड़की तोड़ रश था, नज़र कुछ नहीं आ रहा था, बंदे पे बंदा चढ़ा जा रहा था। तो उन्होंने
डिसाइड किया मेरे बड़ों ने कि जीवा देख लेते हैं, अब घर से निकले हैं तो जीवा तो देख लेते हैं ना। तो जीवा देखने के लिए चले गए। जीवा डिड earn more money in the second run than it did in its first, because मुंडा बिगड़ा जाए और दूसरी मूवीज़ जो थी उनका जो फॉल आउट इफेक्ट है, मतलब कि यहाँ पर टिकट नहीं मिली है तो हम जो ड्रॉप आउट हो रहे हैं वो यहाँ चले जाएंगे। तो उसकी वजह से जब आपका सिनेमा गोइंग कल्चर बनता है ना, आप फिल्म देखने गए हो प्रेम रतन धन पायो, लेकिन वो आपको वहाँ पर टिकट नहीं मिला, तो साथ एक और फिल्म लगी हुई है पाकिस्तानी, और बहुत दफ़ा बहुत अच्छी फिल्म होती है जिसको उतनी अच्छी मार्केटिंग नहीं हुई हुई है, जो भी रीज़न हो, और उसकी वजह से आपकी सारी बातें बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन मुझे एक बात लगती है कि ये बिल्कुल ऐसे होना चाहिए, इनको कोलैबोरेट करना चाहिए। पाकिस्तान इंडस्ट्री को बहुत फ़ायदा है, लेकिन आइडियलिस्टिकली हम ये बात कर रहे हैं, मुझे कोई ग्राउंड रियलिटी से नज़र नहीं आती है। पाकिस्तान में वैसे पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल जो हालात हैं उसमें निकल नहीं पा रही है। इंडिया में रेडिकलाइजेशन इतनी ज़्यादा हो चुकी है अब कि वो किसी को लेके आने नहीं चाह रहे वहाँ पे, ना ही वो, मतलब मुझे लगता है कि इसकी 2023 में तो कोई मुझे हाँ, maybe in 2023 maybe it's a different, well we there's hope a के distant we hope, hope के लेकिन चीज़ें बदलें और चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएं। अच्छा जी, हमारे बॉय हैं फिरोज़ खान, उन्होंने एक वीडियो जो है sick of this guy. वो उन्होंने शेयर किया अपने इंस्टा पर मौलाना तारिक जमील की, जिसमें कि मौलाना तारिक जमील कह रहे हैं कि जो है वो ना जाएं आप न्यू ईयर पार्टीज़ पे, वहाँ पे शराबें हैं, वहाँ पे डांसेस हैं, तो ये वो। सुभान अल्लाह। और उसके बाद दिस गाय पोस्ट अ फोटो ऑफ हिमसेल्फ एट अ न्यू ईयर पार्टी। मतलब मुझे समझ नहीं आती, और लोगों ने फिर निकाल ली, बाकी भी निकाल ली फोटोज़ वगैरह, यू कैन सी दोज फोटोज़। तो ये मतलब बॉय जो है, ये क्या है यार, ये क्या चक्कर है, मुझे तो समझ नहीं आ रही। किसी ने कमेंट किया, सारा S.1 ने किया, आई थिंक इट्स वेरी टिपिकल दैट दीज टू गाइज आर हिपोक्रेट्स, दे नीड टू फोकस ऑन देयर ओन सेल्व्स इंस्टेड ऑफ गिविंग ज्ञान। हर न्यू ईयर पार्टी ऐसी नहीं होती जैसी मौलाना तारिक जमील को फोमो हो रहा है, नॉर्मल पार्टीज भी होती हैं। एंड फोमो हो रहा है, वेरी नाइस। और फिर डेथ सोल 26 ने कहा सारे ही मुनाफिक हैं, ऐसी पोस्ट डालते हैं और फिर मुजरे और पार्टी में नजर आते हैं, थोड़ी भी अवेयरनेस नहीं है, लॉस्ट कॉज केस है बिल्कुल। लेकिन ऑडियंस इससे ज़्यादा बेवकूफ़ है जिनको ये सब नमूने पसंद आते हैं। So, I mean, I don't understand this. मतलब ये क्या सीन है बॉय का, मतलब क्या चाहता है यार, ये क्यों, मतलब जो है ना वो ये हमारे पीछे पड़ा हुआ है या हम इसके पीछे पड़े हुए हैं, ये क्या है उमर? यार देखो, हम इसके पीछे नहीं पड़े हुए, हमें आई डोंट केयर ये बंदा क्या करता है अपनी लाइफ में, क्या नहीं करता। यही बात है कि ये जो फोमो तारिक जमील का है, और जो इसका प्रॉब्लम है कि ये हर एक को जो है ना वो दिखाना चाहते हैं कि मैं बड़ा अच्छा आदमी हूँ। बेसिकली ही इज अ वाइफ बीटर, दिस इज व्हाट हिज रियलिटी इज। और उसकी वजह से ये अपने आप को मजहबी लबादा जो ओढ़ते हैं, ये हर वो, मुझे याद है वो डॉक्टर अली शरीयती ने कहा था ना कि जब कोई औरत जो है वो, मुझे बड़ा अफसोस होता है जब कोई औरत जो है वो अपनी गलती का अजाला करने के लिए दाढ़ी नहीं बढ़ा सकती। और वो फिर क्या, वॉल्टेयर का, आई थिंक वॉल्टेयर के नाम से अक्सर मैंने सुना, लेकिन है शायद वो किसी और का कोट के, रिलीजन इज द लास्ट, क्या बोलते हैं उसको, समथिंग। तो रिलीजन जो है वो छुपने की जगह, हाँ, तो वो आखिरी स्काउंडल, किसी भी स्काउंडल की जो है ना वो लास्ट रिसॉर्ट होता है वो उसका। हाँ। एक बंदा आता है, उसका पता चलता है कि यार ये ना मतलब बहुत बड़ा वो है, वाइफ बीटर है, ये बदतमीज आदमी है, ये अब्यूसिव है, और फिर उसके बाद पता चलता है कि जी वो जो है ना शेख साहब हो गए, मजहबी हो गए। अच्छा, ये और फिर देखो, वो उनकी, अच्छा फिर मैं कहता हूँ यार थोड़ा सा ड्रामा ही पूरा कर लो, मतलब जरूरी तो नहीं है कि तुम तस्बीह भी हाथ में तुम्हारे हो और साथ तुम आई विल पनिश यू भी जारी रखो मुसलसल। लिमिट ना, हिपोक्रेसी भी की भी। अच्छा, रॉयल जेंसी .25 ने लिखा, क्या है, झूठ बोला है तो उस पर कायम रहो, तो कायम भी रहो उस पर जफर, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए, तो थोड़ा सा तो किरदार दिखाए ना। अच्छा, रॉयल जेंसी .25 ने लिखा, बीवी की जिंदगी बर्बाद कर दी, मजे हैं पाकिस्तान में आदमी के, गार्बेज। और somebody else wrote कि इसको लगा था बाहर जाके ऐसे एंजॉय करूंगा तो इधर पता नहीं चलेगा। ये आई थिंक ही इज अब्रॉड समवेयर। नहीं, ये यहाँ पे ही हुई है ये पार्टी। अच्छा, ये इधर यहाँ ही पे हुई है? हाँ, इधर की पार्टी है। अच्छा, somebody सिद्रा हुसैन, उमर ने उमर शुरू कर दिया, उमर खड़ा रहा है उस पार्टी के बाहर। मैं कहीं जा नहीं सका ना, मैं इसलिए देखता रहा इनको कि यार मतलब मुझे बुला ही ले। और फिरोज को भी बता दो, हमें इनवाइट नहीं करेगा तो फिर यही होगा। हम उसको करेंगे बॉय। अच्छा, सिद्रा हुसैन क्रैशी ने लिखा, नहीं आते हम, तेरे इनवाइट पर नहीं आएंगे। सिद्रा हुसैन क्रैशी रोड, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स द रियल फेस ऑफ फिरोज खान, दिस वन और दैट वन।
तो ये हाँ, दिस वन और दैट वन वाला जो है ना, विकास मुझे लगता है कि जो फिरोज खान है ये प्योर पाकिस्तान में मेजॉरिटी ऑफ मेन की रिप्रेजेंटेशन है, जो वो सही बात है, जो वो घर से बाहर जो कर रहे होते हैं घर में, मतलब उन्होंने एक बड़ा एक ओरा क्रिएट किया होता है कि मैं बड़ा रिलीजियस बंदा हूँ, मैं हर चीज़ को मतलब वो करता हूँ, लेकिन बाहर जैसे निकलते हैं उन्होंने हर वो काम करना है जिसको वो करते हैं, लेकिन उनके दिमाग में ये है कि भाई हम तो बड़े जी ने फिरोज तुम ना सुधर जाओ। तो लेकिन ये मुझे फिरोज बताएं, न्यू ईयर नाइट पे फिर आपकी ने कौन सी पार्टी अटेंड की? सर मैंने कोई पार्टी नहीं अटेंड की, मैं सोया रहा अपने बेड के ऊपर और मैंने इस तरह से न्यू ईयर मना ली, क्योंकि स्मोक थी और चीज़ें वीज़ें, आई थिंक आई वाजंट वेरी वेल एट दैट टाइम, तो मुझे कोई मैं इतना कर नहीं सका। लेकिन ये है कि फिरोज खान, आई मीन वी लव दिस गाय, यू नो, बिकॉज ऑफ ऑल दिस यू नो प्रॉब्लम्स ही क्रिएट्स ऑल द टाइम। We don't love him, हाँ, लेकिन Umar, we don't love him. बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि ही इज जस्ट अ टॉपिक फॉर अस, यू नो। लेकिन ये कि फिरोज खान के इसकी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, इसने स्पेशली जब जॉयलैंड आई थी इसने उस पर भी कुछ बयान दिए, तो उस पर भी बड़ा हुआ था हाँ, मसला उस इसके पे भी ऊपर। हुआ था। कैंपेन स्टार्ट हाँ। करने वालों में ये था, लेकिन और उसके अली साथ वो आपने थी बिल्कुल मारिया ठीक भी। बात की है, ये जो मजहब का लबादा ओढ़ के जो करते हैं और जो मजहब का लबादा ओढ़ के अपने आप को सिक्योर करते हैं ये, और ये ऑडियंस गेन करते हैं इससे, आप यकीन माने इससे इनकी इतनी ऑडियंस बढ़ती है। अब इसने मौलाना तारिक जमील की वीडियो पोस्ट कर दी है, बस आप देखेंगे वो कहेंगे ओए होए होए बंदा हीरो हो ऑडियंस गया। ऑडियंस की। अली आपने क्या किया न्यू ईयर नाइट पे, कौन सी पार्टी अटेंड यहीं थे की? यार, ऑफिस में थे। यू वर इन ऑफिस? हाँ बैठे थे काफी देर तक, रात को तकरीबन 1-2 बजे तक इधर ही बैठे। यानी कि और आपने क्या किया? मैं आई थिंक न्यू ईयर नाइट पे मैंने क्या किया, इन्होंने कोई बुरा काम किया होगा जिनको याद नहीं। एक्चुअली नहीं, बुरा याद काम नहीं होना क्या चाहिए। करेगा। अगर आपको याद नहीं है कि आपने न्यू ईयर नाइट पे क्या किया है, तो यू हैड अ वंडरफुल नाइट। वंडरफुल नाइट, एग्जैक्टली। आई रियली डोंट रिमेम्बर कि मैं क्या कर रहा था, बट एनीवे थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आज के लिए इतना ही। आप अपने कमेंट्स हमारे साथ शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं, सो दैट आपके पास नोटिफिकेशन जाए एवरी टाइम द वीडियो इज पोस्टेड ऑन आवर चैनल। आपके देखने का बहुत शुक्रिया, बाय बाय।